अंगना में बैठी है सासू तो बहू हर अरज करे हो। सासू आ झूला लन की बरहिया बीरन भैया आई है हो। सासू आओ आओ भोजन बनावो बीरन भैया आई है हो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है 20 सितंबर, दिन है शुक्रवार। और हमने सोहर क्यों गाया सबसे पहले तो बता देते हैं, आप लोगों से भी बताएंगे। सबसे पहले बता देते हैं, ये टाइम है शाम का। आज वीडियो शुरू हो रहा है शाम से, क्योंकि सुबह से पूरा दिन आज हमारा बर्बाद हो गया है। कुछ भी नहीं हो पाया है, कोई भी व्लॉग नहीं बन पाया है, कुछ भी नहीं हुआ है। आज बहुत ही शाम से थोड़ा तबीयत ज़्यादा ही ख़राब थी, तो शाम को जल्दी लेट गए थे और सुबह फिर बहुत देर में उठे हैं। मतलब जब हम देर में उठते हैं, कोई भी महिला घर की देर में उठती है तो क्या पोजीशन होती है, आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद ही जानते हैं। तो वही हाल हुआ है। उसके बाद हम गए डॉक्टर के यहाँ। वहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि इतने समय बीमारी बहुत फैली है। मतलब सर्दी जुकाम बुखार वायरल जो फीवर है, इतने समय बहुत ज़्यादा हर जगह भीड़ है। वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। उसके बाद वहाँ से आए नए वाले घर पर, वहाँ वीडियो एडिट किया वहीं पर, फिर वहाँ से भेजा। उसके बाद थोड़ा और काम था, वहाँ पर भी भीड़ थी। इस चक्कर में अभी 5 बजे शाम को हम पहुँचे हैं घर। और सबसे पहले दिया जलाई है मंदिर में। उसके बाद यहाँ पर मसाले सारे डाले थे धूप में, जो धुले थे हमने, फिर से डालने वाले हो गए हैं। तो इनको डालेंगे धूप में अच्छे से सुखाकर, तब पिसवाएंगे। तो कल भी डाला था धूप में और आज भी डाले हैं। आज बहुत ज़्यादा धूप हुई है, सुबह से बहुत अच्छी धूप हुई थी। और आज हमने बहुत लेट नहाया था, तो थोड़ा सा दिखा देते हैं आप लोगों को। देखिए सुबह कितनी ज़्यादा धूप आ गई है, तब हमने नहाया है। और सुबह उठ ही नहीं पा रहे थे, मतलब उठ रहे थे तो चक्कर से आ रहे थे, फिर लेट जा रहे थे, ये हो रहा था। तो जैसे तैसे बच्चे स्कूल गए हैं, उसके बाद थोड़ा राहत मिली है, तब उठे हैं। और काम भी बच्चों ने ही सुबह किया था, इसीलिए बाल धुल रहे हैं, थोड़ा सा सिर हल्का लगे। तो उसके बाद फिर आ गए हैं ब्लॉग में। ये थोड़ी सी झलक हमने आपको दिखा दी थी सुबह की। और उसके बाद फिर यहाँ पर सारे मसाले भर के रख देंगे। और दोस्तों, सोहर हमने क्यों गाया, क्योंकि हमारी एक बहन ने, उन्होंने कमेंट किया था कि दीदी 5 साल बाद मुझे बेटा हुआ है। शायद 5 साल ही लिखा था। तो आप वीडियो में मेरी बात ज़रूर कहना। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि भगवान ने आपकी सुन ली, आपकी गोद भर गई, आपके घर में छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा आ गया है। और बच्चे के आने के बाद जो परिवर्तन होते हैं हमारे जीवन में, वो उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। आपको खुद ही पता चलेगा। मतलब घर वालों का प्यार और भी बढ़ जाता है, खासकर हमारे हस्बैंड का प्यार जो है, पति का प्यार और भी बढ़ जाता है, और भी मान सम्मान बढ़ जाता है। और भी जिनकी डिलीवरी हुई है, जिनके बेबी हुआ है, बेटी हुई है, बेटा हुआ है, सबको मैं दिल से बधाई देती हूँ। और मैंने ये सोहर सब के लिए 2 लाइनें गाई थी, जो अवधी गीत है, जो हमारे यहाँ गाँव में गाए जाते हैं, वो हमने 2 लाइन सुना दी है। और सबको दिल से बधाई। और अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चे का ख्याल रखिए। सब लोग जिनकी डिलीवरी होने वाली है, आप चिंता ना करें, सब अच्छा होगा। चाय बने जा रही है। अच्छा, तो चाय खाते खाइयो। हाँ, चाय बने जा रही है। हाँ, चाय के साथ खा लिया। अच्छा। तो दोस्तों, अभी कोचिंग से आ गया हूँ। अभी लाए हैं दूध नए वाले घर से, तो चाय बन रही है। क्योंकि गला जो है थोड़ा सा, वैसे तो बिना दूध की चाय पीनी चाहिए सर्दी में, लेकिन दूध थोड़ा सा डलवा देंगे। तो चाय बनेगी पहले। और अम्मा खाने के लिए कह रही थी, अभी बना तो है नहीं शाम वाला, तो कह रही थी चाय के साथ रोटी खाएंगे, क्योंकि बनने में तो अभी टाइम लगेगा। कल बाजार से ये मिर्च लाए थे, हरी वाली, क्योंकि मिर्च का अचार हमारे यहाँ ख़त्म हो गया है। और मिर्च का अचार ज़्यादा खाया जाता है, सबको पसंद है मिर्च का अचार। तो ये मिर्च का बनाएंगे अचार। और खाने में देखते हैं क्या बनेगा। ये बालूशाही वाला डिब्बा खाली हो गया है,
तो यहाँ पर केले रखे थे और सेब रखे हुए थे, क्योंकि सुबह से तो हम घर ही पर नहीं थे, इधर उधर ही थे, तो अम्मा को दिया नहीं था, तो वही अभी काट कर दी। जब तक चाय बन रही है तब तक ये खा लेंगी। सेब और केला दे दिया है, और उसके बाद फिर चाय पियेंगे। और अम्मा खाने के लिए कर रही थी तो वही बता दिया है, नहीं तो खाना खा के फिर वो सो जाती, चाय नहीं पीती, इसलिए बता रहे थे कि चाय बन रही है, तो कह रही थी फिर हम चाय के साथ रोटी खा लेंगे। चुपड़ी रोटी चाय के साथ बहुत शौकीन है, बच्चे भी हमारे खाते हैं, हम भी पहले खाते थे, मतलब हमें भी अच्छी लगती है, ऐसा नहीं है, चाय के साथ रोटी अच्छी और अम्मा ने सेब वापस कर दिए थे 2-3 पीस, बाकी खा लिए थे, केला भी खाया था। एंड आप लोगों ने कई बार ठंडी में भी देखा होगा अम्मा खाती हैं चाय के साथ, वही कह रही थी हम अब चाय के साथ ही रोटी खाएंगे। दाल चावल रोटी सब रखा हुआ है, बना था। तो यहाँ पर मसाले तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले 2 चम्मच हमने सौंफ लिया है, सौंफ थोड़ी सी ज़्यादा ही डाली जाती है कोई भी अचार हो। और उसके बाद 1 चम्मच मेथी डाली है, और फिर ये जीरा है, 1.5 चम्मच जीरा डालेंगे, और फिर डालेंगे ये राई डाली है 1.5 चम्मच, और हींग डाल लीजिए आप, हींग डालना हम भूल गए थे, बाद में डाली थी। दोस्तों गला हमारा ठीक नहीं है सर्दी की वजह से। और मसाले को अच्छे से भून लेंगे, चटकने तक इसको अच्छे से भूनना है। उधर चाय भी हमारी बन रही है, बहुत हो गई है, कुछ गरम गरम खाने का मन हो रहा था, तो इसलिए चाय बनवा रहे हैं। और फिर हल्दी को थोड़ा कूट लिया था, तो हल्दी को भी भून लेंगे। पिसी हल्दी है तो उसको धीमी आंच पर थोड़ा सा भून लीजिए। आप लोग कहते हैं ना दी अचार बनाती अच्छा लगता है, रेसिपी शेयर किया कीजिए, इसलिए थोड़ा सा बता रहे हैं। और हल्दी को थोड़ा सा कूट कर फिर मिक्सी में पीस लेंगे, क्योंकि पिसी हल्दी है नहीं हमारे पास। और फिर उसके बाद मसाले तैयार करेंगे। तो मसाले भून कर रख दिया, जब तक ठंडे होंगे तब तक चाय छान लेते हैं और चाय पी लेते हैं। थोड़ा सा आज कुछ ज़्यादा ही मतलब परेशान हो गए थे, वैसे तो थोड़ा थोड़ा चलता रहता है। और फिर देखिए अम्मा खा रही हैं चुपड़ी रोटी चाय के साथ, ईशु भी खाएगा, वो भी कह रहा हम भी खाएंगे। और हम लोगों ने वही दाने ले आए जो भुने थे कल मूंगफली के, तो वही चाय के साथ ले रहे हैं। अब थोड़ा थोड़ा खाते बनता है चाय के साथ, तो चटोरी जीभ कहाँ मानती है ऐसी चीज़ें, अगर सामने आ जाएंगी तो किसी की भी हो, तो वही हम भी थोड़ा खा रहे हैं दाने, क्योंकि अब मतलब दर्द बिल्कुल भी नहीं है दांत में, ठीक है। और यहाँ पर मुझसे हो गई थी बहुत बड़ी गलती, पता नहीं कैसे पैर किया तो चाय गिर गई थी। रोने के पापा बैठे हुए थे, गर्म चाय थी, मतलब पूरी चाय ही गिर गई थी। और ये मेरी नकल कर रहा था, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें इससे गिरती हैं, इसको डांट पड़ती है, इसलिए मुझे डांट रहा था। कह रहा था मम्मी ऐसे ही हमसे भी गलतियां हो जाती, अगर हमसे होती तो ज़रूर डांटती। तो हमने कहा हाँ गलती तो हमसे भी हो गई है। आज पता नहीं कैसे क्या उठाया पैर, चाय लग गया पैर और गिर गई चाय सारी। थोड़ी ही पैर में लगी थी चाय, बाकी तखत पर ही रह गई थी। मतलब कभी कभी हमसे भी गलतियां हो जाती हैं। उसके बाद थोड़ी देर सब लोगों ने चाय दी, चाय पी। उसके बाद आ गए हैं मसाला पीसने। तो सबसे पहले हल्दी पीसेंगे, हल्दी बिल्कुल बारीक पीसेंगे, बाकी मसाले थोड़ा सा दरदरे पीसने हैं। तो लाइट आ रही थी तो हमारा तो काम बन गया, क्योंकि हमारे काम के टाइम कभी भी लाइट नहीं आती, हमेशा सिल पर ही हम मसाला पीसते हैं। लेकिन आज काम बन गया था तो छान लिया है, जो मोटी मोटी रह गई थी उसको निकाल लिया। उसके बाद मसाले पीस लेंगे। और दोस्तों ये मिर्च का अचार बहुत ही सरल है बनाना, बहुत जल्दी बन जाता है, और तुरंत बनाओ तुरंत खाओ, मतलब हफ्तों का काम 10 मिनटों में हो जाता है। मतलब कि तुरंत बनाओ तुरंत खाओ। अब से क्या होता है, हफ्ते 2 हफ्ते रखते हैं तब जाके हमारा अचार खाने वाला होता है, लेकिन जो जैसे आज हम बनाएंगे बस तुरंत खाओ। तो मसाले सारे हमने तैयार कर लिए हैं। ये मिर्च हम सुबह धुल के गए थे, जब नहाया है उसके पहले धुला था सुबह, और धुल के थोड़ी देर धूप में रखा था, बस ऐसे ही बंद करके रख गए थे बाहर टीन के नीचे, ताकि ज़्यादा ना सूखे, क्योंकि इसकी सिर्फ नमी हटानी है। और आपको दिखा रहे थे, हमें ये डार्क वाली नहीं मिर्च मिली थी, ये डार्क जो होती है ना ये वाली मिर्च सही रहती है। और जो थोड़ा सा लाइट कलर की होती है उसका अचार वैसे रखना नहीं चाहिए। जो डार्क कलर की होती है ना, गहरा ग्रीन कलर की, उस मिर्ची का अचार टिकता है, लेकिन थोड़ी सी है ख़त्म हो जाएगा। हमारे यहाँ मिर्च का अचार जल्दी ख़त्म होता है, तो रख लिया। मिली नहीं तो क्या करें, नहीं तो अगर आप लोग रखिएगा, अगर मिल जाए तो फिर डार्क वाली ही लीजिएगा। उसके बाद मिर्च अच्छे से सूख गई है तो उसका डंठल निकाल कर और कैंची से 2-2 भाग कर रहे हैं, एक एक मिर्ची में अलग ही कर रहे हैं, बिल्कुल 2-2 टुकड़े कर लेंगे। यहाँ पर लहसुन छील रहे हैं रौनक के पापा, क्योंकि कोई भी अचार हो इनको लहसुन बहुत पसंद है। तो कह रहे थे अंजू लहसुन डालना अच्छे से तबीयत से, तो हमने कहा बस छील दो हम डाल देंगे, क्योंकि छीलना ही सबसे सर दर्द होता है। तो कह रहे थे बैठे बैठे हम लहसुन निकाल देंगे, तो इन्होंने छील दिया था लहसुन। इधर तब तक हम
हमने मिर्च तैयार कर दी है। उसके बाद दोस्तों ये लहसुन हमने धुल लिया था, इसलिए तवे पर डाल दिया है, इसका सारा पानी जला देंगे। अचार ख़राब होने में बस कारण यही रहता है, कहीं से कोई अगर नमी कहीं पर रह गई तो अचार पूरा हमारा ख़राब हो जाएगा, नहीं तो अचार ख़राब ही नहीं हो सकता है, चाहे 1 साल रखे रहो आप। इसलिए इसको अच्छे से तवे पर भून देंगे। और एक टुकड़ा लिया है अदरक का, उसके 4 से 5 टुकड़े हमने पतले पतले कर दिए हैं ताकि उसका भी पानी अच्छे से जल जाए, तो इसी में डाल दिया है। और धीमी आंच पर इसको चलाते जा रहे थे, बराबर चलाते जा रहे थे। तो जब इसका पानी अच्छे से सूख गया है, बिल्कुल नमी ख़त्म हो गई है, तब इसको डाल दिया है जार में और इसको पीस लेंगे, दरदरा सा पीस लेंगे। और देखिए हींग भूल गए थे ना, अब ये हींग डाल ली हमने, आधा चम्मच भून लिया है इसको, और इसको इसी लहसुन में डाल देंगे क्योंकि जाएगा तो एक ही में सब कुछ। और बस इसको दरदरा पीस लेंगे। और खाना बनाना नहीं है, खाना सब लोग खा चुके हैं, सिर्फ हमारे लिए रखा हुआ है और हमें भी ज़्यादा भूख नहीं है। देखिए लहसुन हमने दरदरा सा पीस लिया है। उसके बाद ले ली है कढ़ाई, सूखी सी सुखा लिया है उसको अच्छे से, उसमें डाल दिया है तेल। तेल सब्जी से थोड़ा सा ज़्यादा डाल रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा क्योंकि ये पेंदी की थोड़ी सी वैसी है ना, इसलिए ज़्यादा ही लग रहा है। वैसे तो बस सब्जी से 2 गुना हमने डाला है। और फिर इसमें डालेंगे कलौंजी 1 चम्मच, और उसके बाद ये लहसुन भी इसी तेल में डाल देंगे। ज़्यादा नहीं पकाना है, जैसे सब्जी में हम बहुत ज़्यादा पकाते हैं तो वैसा ब्राउन ब्राउन नहीं पकाना है, बस हल्का सा कच्चापन इसका निकल जाए, क्योंकि लहसुन तो अच्छा लगता है ना, तो ज़्यादा नहीं पकाया है। देखिए कलर नहीं चेंज होने देना है। उसके बाद डाल दिया है अपनी ये मिर्च और इसको चलाएंगे। अभी मसाले कुछ भी इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि मसाले हमारे भुने हुए हैं, सिर्फ इसमें नमक डालेंगे। नमक 2 चम्मच हमने डाले हैं, नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही डालो अचार में तो ठीक रहता है, ख़राब नहीं होता है। थोड़ा चलाएंगे फिर इसको बंद कर देंगे। और जब तक हमको इसको पकाना है तब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, क्योंकि मिर्च तो पता चल जाता है, थोड़ा सा लचीलापन आ जाता है कि मिर्च हमारी पक चुकी है। और फिर थोड़ा चलाएंगे, फिर इसको बंद कर देंगे। ऐसे करके मिर्च को पका लेंगे, क्योंकि चिपकने का भी डर है, कहीं चिपके ना, क्योंकि तेल हमने उस हिसाब से नहीं डाला है जिस हिसाब से अचार में भरा जाता है। और फिर डाल दी है काश्मीरी मिर्च 1 चम्मच, और फिर सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं। दोस्तों बताना भूल गई, मसाले में हमने काला नमक भी डाल दिया था, साथ में पीस लिया था। और उसके बाद ये डाला है गन्ने का सिरका। आपके पास गन्ने का अगर सिरका नहीं है तो आप 4 नींबू का रस इसमें डाल दीजिए। दोस्तों ये हमारा मिर्च का अचार बनकर हो गया है तैयार, लेकिन अभी इसको ऐसे ही रखा रहेंगे खुला, बंद करेंगे तो भाप का पानी टपकेगा, इसलिए ऐसे ही खुला ही पकाएंगे इसको, रखें दे ठंडा होने के लिए रखा रहेगा। बाकी तब तक और काम निपटाते हैं। और दोस्तों ये मिर्ची हमारी थी आधा किलो मिर्च थी। मसाले हमने बता ही दिए हैं। लहसुन एक कटोरी से थोड़ा ही कम था। अगर आप नहीं डालना चाहे तो कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन लहसुन का अचार अच्छा लगता है हमारे यहाँ, मतलब सबको पसंद है। बस इसको एक थाली में परोस देंगे, जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब इसको भरेंगे। उसके बाद फिर काम निपटाते हैं। बहुत सारे बर्तन हो गए थे, बर्तन धुले हैं और फिर साफ़ सफाई करेंगे, वही डेली का काम। और दोस्तों काफ़ी कमेंट हमारे पास आते हैं, दीदी हमारे कोई बच्चा नहीं है, लोग ताने मारते हैं। 1-2 दिन पहले कमेंट आया था, दीदी 4 साल हो गए बच्चा नहीं है। हमारे नीचे जो रहती हैं वो अपने बच्चे को मतलब छुपा के रखती हैं। तो देखिए कौन क्या कर रहा है ये हमें नहीं देखना, हमें जो कुछ कहना है बस ईश्वर से कहना है, और जो हमारी किस्मत में लिखा है उसे कोई नहीं रोक सकता, वो हमें मिलेगा ही मिलेगा। 4 साल हुए हैं, कौन सा बहुत साल हो गए हैं, यहाँ 10-10, 15-15 साल में बच्चे होते हैं। तो आप निराश मत होइए, उम्मीद बरकरार रखिए और ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं आप जिनकी भी गोद नहीं भरी है सबकी गोद भर जाए, क्योंकि सबसे बड़ा वरदान यही होता है ईश्वर का औरत के लिए कि वो जब माँ बनती है तो भगवान करे ये सुख हर औरत को मिले। तो आप लोग परेशान बिल्कुल भी मत होइए, उम्मीद बिल्कुल भी ना छोड़िए, ईश्वर आप सबकी मनोकामना पूरी करेंगे और जल्द ही आप लोग भी मुझे खुशखबरी देंगे। तो यहाँ पर सब्जी जो लाए थे कल वैसे ही सब रखी हुई थी झोले में। बच्चे सुबह उठ के स्कूल चले गए हैं। बच्चे भी मतलब घबरा जाते हैं जब हम बिस्तर लग जाते हैं तो। और देखिए जब तक हमने काम निपटाया अचार हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया था। बरनी हमने उसी दिन धुल के रख दिया था तो बिल्कुल सूखी हुई थी और इसी में भर के रख देंगे, पूरी भरी नहीं है बरनी, ये देखिए।
और मिर्च का अचार हमारे यीशु भी बहुत पसंद करते हैं। रौनक कनक तो शायद कम ही खाएं, यीशु को बहुत पसंद है। वो पराठे बना दो, मिर्च का अचार दे दो तो स्कूल भी ले जाता है, उसको पसंद है। और हम लोगों को भी पसंद है, दाल हो या सब्जी हो। और ये तो दोस्तों ये बन गया है हमारा मिर्च का अचार। ये देखिए, खट्टा तीखा चटपटा सा अचार हमारा तैयार हो गया है। तब तक चलेगा, फिर 1-2 महीने तब तक चलेगा, फिर देखा जाएगा। अभी जब आम का रखा था तब रखा था, तो आम का तो रखा हुआ है, लेकिन मिर्च का जल्दी खत्म हो जाता है। देखिए, तो चलिए इसको रख देते हैं। ना धूप दिखाना है, कुछ भी नहीं दिखाना है, बस अचार हमारा बनकर तैयार हो गया, तुरंत खाइए। और फिर सुबह की तैयारी में लगे हैं दोस्तों। भिंडी धुल के रख दी थी जो सूख गई हैं, पंखे में रख दिया था, तो काट लेते हैं। सुबह बच्चों को भी जल्दी होता है, तो सारी तैयारी करके रख लेंगे और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। ज़्यादा कुछ आज दिखा नहीं पाए हैं, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों।